लेभे गतिम धातृचितांततोन्यम कंवा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो गति मैया यशोदा को भगवान ने प्रदान की वही गति पूतना को प्रदान की। भाव जगत में कल्पना करिए श्रोताओं, एक मिनट के लिए मेरी बात को सुनिए। गोविंद का स्वभाव देखिए, विष पान कराने वाली को मां के समान गति दे देते हैं, ये उनका नैसर्गिक स्वभाव है। जो विष अर्पण किया उसको मां के समान गति दे दी। श्रोताओं, जो केला अर्पण करेगा उसको क्या देंगे, इनसे पूछा जाए। जब विष देने वाली के साथ में इतना बड़ा उदार हृदय प्रस्तुत कर दिया, तो केला चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, क्या करोगे गोविंद? भगवान कहते हैं इनका तो मैं सदा ऋणी ही बना रहूंगा, और इस ऋणी बने रहने में ही मैं अपने को आनंद में अनुभव करता हूं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा आए, सारी बात पता चली। नंद बाबा ने कहा, वारे वसुदेव जी, आप तो पक्के ज्योतिषी निकले, जो कहा था वही कर दिया। अब जरा अध्यात्म का आनंद लीजिए, सारे प्रसंग को अपने जीवन से जोड़िए। भगवान राम ने भी सबसे पहले अविद्या को मारा था, माया को मारा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले अविद्या माया को मारा, और संयोग से दोनों का नाम 3 अक्षर से, ताड़का पूतना। ध्यान रहे, अंतर इतना है, भगवान राम ने आंख खोल के मारा था, भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद करके। अंतर इतना है, क्योंकि मर्यादा आंख खुली रहती है, मर्यादा तो सावधान रहे। और योगी भगवान श्री कृष्ण योगी हैं, योगी तो अपना काम आंख बंद करके करते हैं। पूतना का उद्धार हुआ। अब पूतना के प्रसंग को का जो ये तो कथा हो गई, वो रसमय है, वो आनंद आपने ले लिया। अब कथा का निचोड़ क्या है? पूतना माने माया। अपने शरीर में घटाइए इस पूरी कथा को, इसको जोड़िए। यह शरीर ही मथुरा है। इतनी बात समझ में आ गई? ये अहंकार ही कंस है, ये जीव ही नंद है, हमारी बुद्धि ही यशोदा है, और माया है पूतना। पूतना कब आई? रास्ता कब क्लियर हुआ? जब जीव रूपी नंद अहंकार रूपी कंस की शरण में चला गया, पहली गलती हो गई। और सात्विक बुद्धि रूपी यशोदा कृष्ण को छोड़ करके समाज देखने चली गई, तब पूतना के आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एक मिनट के लिए कल्पना करिए, अगर नंद बाबा मथुरा न गए होते और यशोदा जी ने कृष्ण को अपनी गोद से उतारा ना होता, पूतना के आने का मार्ग प्रशस्त होता नहीं। यानी माया तभी आ सकती है हमारे जीवन में जब हम अहंकार के शरण में चले जाएंगे और बुद्धि कृष्ण को छोड़ करके संसार में निमग्न हो जाएगी, तो माया के आने का मार्ग प्रशस्त। भगवान ने अपने चरित्र, ये जो भगवान की बाल लीला है ना, इसमें आप हो करके नाच भी सकते हो। वो है, एक पक्ष है, लेकिन भगवान की बाल लीला की गंभीरता इतनी है ना, कि वेदांत के सूत्रों को भगवान ने सरल करके गांव की गवारिन भी समझ जाए, यह किया है भगवान। भगवान की बाल लीला लोगों को लगता है कि बस भगवान नाचे हैं, गोचारण किए हैं, मक्खन पाए हैं, मिट्टी खाए हैं, पूतना को मारा। विशुद्ध वेदांत है जो भगवान ने सरलीकरण किया है। भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है ना, वक्ता हैं, वे कहते हैं, वे तो गीता कहते हैं ना। कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल कह जाओ और सामने वाला कुछ समझे ना। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो बैठे हैं वे समझ जाएं, तो ही अपने आपके कहने का साफल्य है, इसी में तो सफलता है। केवल परोसते रहो और आपके हाथ से पूरी निकले ना, केवल पूरी की थाली लेकर के घूमते रहो पंक्ति में, तो किसी का पेट भरेगा? कैमरे में तो अच्छी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आपने पूरी लेकर के पूरे परिसर में घूमे हैं आप, हर पंक्ति आपने कवर की है, लेकिन पेट किसी का नहीं भर पाए आप। वैसे केवल प्रवचन देते रहे, लगातार बोलते रहे और सामने वाले श्रोता उसका लाभ नहीं ले पाए, उनको कुछ मिला ही नहीं, ऊपर ऊपर से जाता रहा, तो पूरी ऊपर से दिखा दिखा के लेके चले गए। ऐसा फेरना और ऐसा बोलना दोनों व्यर्थ है। परोसने में साफल्यता तब है कि जब आपकी पूरी उसके पत्तल तक जाए और वह उठा करके उसको पावे, उसका स्वाद ले, तृप्ति, तुष्टि, पुष्टि का अनुभव करे। ये पूतना का प्रसंग बड़ा बढ़िया है। इसको सुनने से लाभ क्या है? फलश्रुति सुनिए। हमारे यहाँ जो भी स्तोत्र है, जो भी कथा है, जो भी प्रसंग है, उसको सुनने का एक लाभ है, फलश्रुति है।
क्या मिलेगा इसको सुनने से? तो कह रहे हैं गोविंदे लभते रतिम, कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वभाव वाला और कौन है बताओ? विष पान कराने वाली को मां के समान गति देगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। भगवान की मार में तो मार है ही है, प्यार में मार, प्यार में भी विलक्षणता है भगवान की। जिसको मारते हैं उसको भी तारते हैं। लोग केवल मार सकते हैं, पर भगवान की मार में तारण की भी क्षमता है।